अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस। ये एक जनरल लेक्चर होगा और ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो एफएससी के हैं चाहे वो मैट्रिक के हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस का टॉपिक जो है ये बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर वाटर की ट्रांसपोर्ट का एक अहम फिनोमिना है। ऑस्मोसिस ही होता है जिसके ज़रिए से जानदार के सेल्स के अंदर वाटर एंटर होता है या वाटर लीव होता है। कब एंटर होता है, कब लीव होता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल किस्म की एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑस्मोसिस क्या है। ये जो ऑस्मोसिस है ये 9th क्लास के 4th चैप्टर में है और 9th क्लास का जो 9th चैप्टर ट्रांसपोर्ट है उसमें भी है, और इसी तरीके से फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर ये जो ऑस्मोसिस का अमल है इसको अप्लाई किया जा रहा है सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में। इसी तरीके से जो 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर भी ऑस्मोसिस को अप्लाई किया जा रहा है। तो बच्चे यूजुअली समझ नहीं पाते कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। आज के इस लेक्चर में आपका ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ये ऑस्मोसिस का क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है। हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। याद रखें, जब आप ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर के मूवमेंट का नेम है, समझ आई। जस्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मूव कर रहे होते हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये कंडीशन भी लाजमी है कि ऑस्मोसिस में जो वाटर की मूवमेंट है वो हमेशा किसी सेल की मेम्ब्रेन में से होती है, यानी सेल के एक साइड से दूसरी तरफ, या सेल के अंदर जा रहे हैं मॉलिक्यूल या सेल से बाहर आ रहे हैं, लेकिन हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। फ्रॉम हाइपोटोनिक सोल्यूशन टू हाइपरटोनिक। अगर हम बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बात करें तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब होता है पतला सोल्यूशन और हाइपरटोनिक का मतलब होता है गाढ़ा सोल्यूशन। इंग्लिश में बोले तो हाइपोटोनिक मीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक मीन कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि वाटर का किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से किसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जाना और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। अब ये सारी बातें समझते हैं हम। सबसे पहले तो ज़रा बहुत ही तवज्जो के साथ हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यानी कि पतले और गाढ़े सॉल्यूशन में फ़र्क समझे। बच्चों, फ़र्ज़ करो आपके पास 2 गिलास ऑफ वाटर है, ये भी एक गिलास है पानी का, ठीक है, और पानी का ये भी एक गिलास है। दोनों के अंदर आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। जितना पानी आपने इस गिलास में रखा हुआ है उतना ही इसमें है। फ़र्ज़ कर लो इस गिलास में 250 ml वाटर है तो इसमें भी 250 ml वाटर है। मैंने फिर क्या किया, मैंने इस गिलास के अंदर 1 टीस्पून यानी कि एक जो चाय का चम्मच है वो मैंने शुगर डाल दी, चीनी डाल दी। कितने चम्मच? 1 चम्मच। अब बच्चों, मैंने इस गिलास के अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दी। इसमें कितने स्पून डाले? 2 स्पून। अब बताएं कौन सा पानी ज़्यादा मीठा है? ज़ाहिरी बात है, आसान सी बात है, ये पानी ज़्यादा मीठा है। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल करके, कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है? अब आपका आंसर क्या होगा? अब भी यही आप कहेंगे, सर जी जिसमें 2 चम्मच डाले हैं वो सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा है। कैसे गाढ़ा है ज़रा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होता क्या है, ज़रा इसी बात पे गौर करें। सॉल्यूशन जो है जब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हैं सॉल्यूशन बनता है। पानी में नमक डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। पानी में चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बन गया। पानी के अंदर लेमन जूस मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जब फिज़िकली मिक्स हो जाए सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन में बेटा 2 चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? जो चीज़ सॉल्यूशन में कम होती है, जो चीज़ सॉल्यूशन में लेस होती है उसको आप कहते हैं सॉल्यूट। जो चीज़ सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है यानी एक्सेस होती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। उर्दू में कहते हैं सॉल्यूट को आप कहते हैं मुनहिल। क्या कहते हैं? मुनहिल। और सॉल्वेंट को मुहल्लल, ठीक है। और सॉल्यूशन को
महलूल कहते हैं। महलूल कैसे बनता है? मुनहल और मुहल्लल के हल होने से। पानी के अंदर आपने चीनी डाली, कौन सी चीज़ ज़्यादा है? वाटर। वाटर क्या हो गया? वाटर एक सॉल्वेंट हो गया। उसने किस चीज़ को अपने अंदर हल किया है? सॉल्यूट को, यानी चीनी को। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। वापस अपनी बात की तरफ आता हूँ। इस पानी में हमने 2 चम्मच चीनी के डाले, इसमें 1 चम्मच, तो जाहिर बात है सॉल्यूट दोनों में हल है, लेकिन सॉल्यूट के ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में होंगे? इस सॉल्यूशन में। ठीक है, और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट के थोड़े कम मॉलिक्यूल होंगे। इसी वजह से ये सॉल्यूशन जो है थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ये सॉल्यूशन पतला हो जाएगा। तो मतलब आपको ये भी समझ आ गई कि ये जो सॉल्यूशन है पतला सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? पतला सॉल्यूशन। इसके 3 नेम हो सकते हैं। पहला नेम, पतले सॉल्यूशन का पहला नेम क्या होता है? डाइल्यूट। इसको आप बोलते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वाला। और दूसरे सॉल्यूशन इसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेटेड। ये तो आम नेम है, ये तो आम तौर पे हम यूज़ करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बायोलॉजिकली या केमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब ये जो हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है, ये एक टोनिसिटी की टर्म है। यू नो टोनिसिटी, टोनिसिटी टॉनिक सॉल्यूशन को ही कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूशन की गाढ़ेपन को मेजर करने की ये एक टर्म है। कौन सी? टोनिसिटी। तो टोनिसिटी के मुताबिक जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा हो उस सॉल्यूशन को आप कहते हैं हाइपरटोनिक। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा हल हो वो कहलाता है हाइपर, क्योंकि हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, इस सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेटेड भी बोलेंगे आम लैंग्वेज में, लेकिन इसको बायोलॉजिकली आप कह सकते हैं हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे देखें मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉल्यूशन हैव मोर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की ज़्यादा मिकदार हो वो सॉल्यूशन कहलाता है हाइपरटोनिक। अब ये हाइपर हो गया तो ये फिर क्या होगा? हाइपो, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है बेटा मोर, हाइपर कहते हैं ज़्यादा को। जैसे कि कोई बंदा जो है वो बहुत गुस्सा कर रहा है, आप उसको क्या कहते हैं? वो ज़्यादा हाइपर ना हो, राम ना बह। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है उत्ते जाना, ऊपर जाना। ठीक है, तो हाइपर सॉल्यूशन जो हाइपरटोनिक होगा उसमें ज़्यादा सॉल्यूट होगा, जो हाइपो होगा उसमें लेस होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि ये सॉल्यूशन अब कंसंट्रेटेड भी है या इसी का दूसरा नेम है हाइपरटोनिक। ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है या इसी का दूसरा नेम है हाइपोटोनिक। ठीक हो गया बेटा, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक की आपको समझ आ गई। अच्छा तो बच्चों एक नेम इसका और हो सकता है, वो क्या नेम है? हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। इसमें क्योंकि सॉल्यूट कम है तो ये लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है, और ये हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन है। हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। 3 लफ्ज़ मैंने यूज़ किए हैं, ये 3 वर्ड आप याद रखें, आपको बड़ा इजीली याद रहेगा ऑस्मोसिस के बारे में भी और सॉल्यूशन को मेजर करने के बारे में भी। अच्छा तो बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वो बात ये है कि ये हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। पता है रिलेटिव क्या होती है? रिलेटिव होती है कंपेयर करने वाली टर्म। ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक रिलेटिव टर्म है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक बीकर हो, उसमें कोई सॉल्यूशन हो, ठीक है, ये एक कोई बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है। दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ ये एक ही बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन है। इसके अंदर सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि इसके अंदर सॉल्यूट वगैरह हल है। अब मैं आपसे पूछ लूँ सिर्फ इसी सॉल्यूशन के बारे में कि क्या ये हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है? आप बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक टर्म को इस्तेमाल करने के लिए 2 सॉल्यूशंस का होना ज़रूरी है। ये एक कंपेयर करने वाली टर्म है। अब ज़रा देखिए कि मैंने इसके मुकाबले में एक सॉल्यूशन और बना दिया। ये सॉल्यूशन एक था, मैंने इसके मुकाबले में एक सॉल्यूशन और बना दिया। अब इसके अंदर जितना सॉल्यूट है ना, इसमें सॉल्यूट लेस है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है।
अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन सा हाइपोटोनिक है कौन सा हाइपर। अब बड़ा इजीली आप बता देंगे कि सर जी ये वाला जो है क्योंकि इसमें सोल्यूट ज़्यादा है ये हाइपर हो गया और ये हाइपर हो गया, तानु चढ़ गया, ये हाइपर नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये रिलेटिव टर्म है। ये टर्म सिर्फ आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास दो सोल्यूशन हो एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए। जिसमें सोल्यूट ज़्यादा है वो हाइपर है, जिसमें कम है वो हाइपो है। फिर आइसोटोनिक आप कहते हैं इफ़ बोथ सोल्यूशंस हैव सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर दो सोल्यूशन हो दोनों में सेम कंसंट्रेशन हो, यानी इसमें भी अगर 1 चम्मच चीनी डालूँ इसमें भी 1 चम्मच चीनी डालूँ तो ये दोनों सोल्यूशन क्या होंगे, आइसोटोनिक। सिंपली सेम, अगर मीठा पानी, जितना मीठा ये पानी हो उतना ही मीठा ये पानी हो। अब आपका एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो बेटा आपके पास ना अगेन मैं 2 गिलास यहाँ पे बना रहा हूँ, ये एक गिलास है और एक गिलास अगेन ये है। अब इस गिलास के अंदर समझ लें 500 ml पानी है। इस गिलास के अंदर कितना पानी है, इस गिलास के अंदर 250 ml वाटर है। अब मान लीजिए इस गिलास में मैंने 2 स्पून चीनी के डाल दिए, इसमें मैंने 1 स्पून चीनी का डाल दिया। तो अब बताएं कौन सा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है कौन सा हाइपोटोनिक। इक्वली है, दोनों सॉल्यूशन इक्वली है, क्योंकि हम जब कंसंट्रेशन मेजर करते हैं हम सॉल्यूशन का गाढ़ापन देखते हैं। बेशक इसमें आपने ज़्यादा सोल्यूट डाला है लेकिन इसमें सॉल्वेंट भी तो ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो रेशो आ रही है, रेशो निकाल के देखें, इसमें रेशो क्या आ रही है 2/500, इसमें क्या आ रही है 1/250। तो आंसर जो है वो दोनों का सेम आएगा क्योंकि ये डिवाइड होकर क्या आ जाएगा 1/250। तो दोनों सॉल्यूशन अभी भी बराबर ही है, इक्वल है। तो इट मीन्स ये दोनों सॉल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक। अब आपको समझ आ गई आइसोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपर। अब वापस ऑस्मोसिस पे आते हैं। हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेल की मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कहते हैं। यहाँ पे सेमी परमिएबल भी समझ लो बच्चों। फर्ज करो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। तो इस सेल के बाहर जो सेल की मेम्ब्रेन है ना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको आप बोलते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल क्या है, सेमी कहते हैं हाफ, परमिएबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें से कोई मॉलिक्यूल गुजर सके। हाफ परमिएबल जिसमें से कुछ मॉलिक्यूल गुजर सके कुछ ना गुजर सके। कुछ चीज़ें होती हैं टोटली परमिएबल, जैसे सेल वॉल। सेल वॉल भी एक आउटर कवरिंग है लेकिन वो होती है टोटली परमिएबल, यानी सेल वॉल कोई रुकावट नहीं है। हर मॉलिक्यूल, हर एरा गैरा नथु खैरा मॉलिक्यूल उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, समझ आया कि सेमी परमिएबल में से छोटे मॉलिक्यूल गुजर जाते हैं, बड़े नहीं गुजर सकते। अगर कोई चीज़ टोटली परमिएबल है उसमें से हर चीज़ गुजर जाती है। अगर कोई मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल गुजर नहीं सकता। तो 3 टर्म्स होती हैं, परमिएबल जिसमें से हर चीज़ गुजर जाए, सेमी परमिएबल जिसमें से कुछ गुजर सके कुछ नहीं, इम्परमिएबल जिसमें से कोई भी गुजर ना सके। तो आपको समझ आ गया। अब देखिए बेटा कि ये है सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल आपके पास ये और है। अब कितने सेल हैं, 2 सेल है। अब मान लीजिए ये जाहिर बात है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म एक सोल्यूशन ही है। साइटोप्लाज्म क्या है, सोल्यूशन। तो ये वाला जो सेल है इसका सोल्यूशन है हाइपोटोनिक। क्या है इसका सोल्यूशन, हाइपोटोनिक। इसका है हाइपरटोनिक। ठीक हो गया। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस सेल में ज़्यादा सोल्यूट है या सॉल्ट, समझ ले ये सेल जो है इसमें सॉल्ट ज़्यादा है और ये जो दूसरा सेल है इसमें सॉल्ट कम है। यानी कि इनडायरेक्टली मतलब ये भी हुआ कि इस सेल में ये जो हाइपोटोनिक है इसमें सॉल्ट कम है, सोल्यूट कम है, लेकिन वाटर ज़्यादा है। इसमें वाटर की मिकदार ज़्यादा है। इसमें वाटर कम है, साल्ट ज़्यादा है।
ठीक है, इसमें वाटर कम साल्ट ज़्यादा, और इसमें साल्ट कम वाटर ज़्यादा। अब वाटर किधर ज़्यादा है? इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब क्या है, ये भी सेल की मेम्ब्रेन है, ये भी सेल की मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल है, इसमें से ये साल्ट नहीं गुजर सकते, ये बड़े मॉलिक्यूल है। लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं छोटे, वाटर गुजर सकता है। अब होगा बच्चों क्या कि वाटर के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली इस साइड से, इस सेल से उस सेल की तरफ जाने लग जाएंगे। इस अमल को आप बोलोगे ऑस्मोसिस। क्या बोलोगे? ऑस्मोसिस के मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक। कब तक जाते रहेंगे? जब तक दोनों सॉल्यूशन बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक ना हो जाए। समझ आया? तो आइसोटोनिक करने तक ये वाटर उधर मूव करता ही रहेगा, और यही ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस की 3 डेफिनेशन हमारे पास बनती है, मैं बताता हूँ तीनों। पहली डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तीनों डेफिनेशन सही है, कुछ भी कर लें आप। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल पे आता हूँ। ये बेटा हमारे पास ना 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन जो है वो इस साइड पे है। अब देख रहे हो ये जो रेड कलर के मॉलिक्यूल है, ये है सॉल्यूट के मॉलिक्यूल। ये रेड कौन से मॉलिक्यूल है? सॉल्यूट के। ये जो ब्लू है ये है वाटर के मॉलिक्यूल। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस साइड पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है हाइपर यानी गाढ़ा, और ये सॉल्यूशन है हाइपो यानी कि पतला, इसमें वाटर ज़्यादा है, नमकियात कम है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाटर के मॉलिक्यूल इस साइड से इधर आने लग जाएंगे, क्योंकि दरमियान में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की तरफ आएंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल ऑटोमेटिकली इस साइड पे आने लग जाएंगे। इस साइड से कम होंगे वाटर के मॉलिक्यूल, क्योंकि पहले इधर वाटर ज़्यादा है, और इस डायरेक्शन में आने लग जाएंगे। कब तक आते रहेंगे? जब तक दोनों तरफ के सॉल्यूशन बराबर ना हो जाएं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने हैं, तो ये अमल क्या है? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन एक जस्ट सिंपल फिनोमिना है, किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी हायर कंसंट्रेशन से यानी अपने ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जस्ट लाइक ये समझे, ये एक बोतल है, इसके अंदर पेट्रोल है, अंदर पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, उसके मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा है, बाहर कम है, तो ऑटोमेटिकली मॉलिक्यूल अंदर से किधर आएंगे? बाहर। इस चीज़ को आप बोलोगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑस्मोसिस सिर्फ वाटर की मूवमेंट को कहते हैं। तो बेटा हमने जो पहले ऑस्मोसिस पढ़ा, इसी ऑस्मोसिस के ज़रिए से वाटर के मॉलिक्यूल मिट्टी से रूट के सेल में आते हैं, क्योंकि रूट के सेल्स जो हैं उनमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, वाटर में कम, तो वाटर अंदर आता है। इसी अमल के ज़रिए से स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, और यही अमल जानदारों की बॉडी के अंदर, जो जानदार पानी में रहते हैं, वाटर को अंदर लेके आता है या वाटर बाहर जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।